अरीशा और ज़यान एक ही गली में पले बड़े थे। बचपन से एक साथ स्कूल, साथ खेलना, साथ लड़ना, सब कुछ साथ था। लेकिन दोनों ने कभी इस रिश्ते को प्यार का नाम नहीं दिया। जिंदगी बिल्कुल सीधी चल रही थी जब तक एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। दर्द का पहला वार और कहानी का पहला मोड़। अरीशा का घर मुश्किलों से भरा हुआ था। उसके वालिद गुस्से वाले, माँ बीमार और उस पर ढेर सारी जिम्मेदारियां। उसका दिल अंदर ही अंदर थक चुका था, लेकिन वह मुस्कान से सब छिपाए रखती थी। एक शाम घर में बहस हुई और आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के घरों तक सुनाई दी। अरीशा की आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप घर से निकलकर पार्क के पुराने झूले पर जाकर बैठ गई। उसने सोचा, कोई मुझे समझता ही नहीं, शायद गलती मेरी ही है। उसी वक्त ज़यान वहां आ गया। उसने अरीशा को आंसुओं के साथ देखा और बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ गया। ARESHA ने रोते हुए कहा, मैं बहुत थक गई हूँ ज़यान। ज़यान ने उसका हाथ पकड़ लिया, वह हाथ जो पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत से थामा था। जब तक मैं हूँ, तुम्हारा कोई दर्द अकेला नहीं होगा। उस रात कुछ टूटा भी और कुछ बन भी गया। दर्द ने जज्बात जगाए। उस दिन के बाद अरीशा और ज़्यादा खामोश हो गई और ज़यान और ज़्यादा फिक्रमंद। हर सुबह वह एक छोटी सी चॉकलेट लाता, कभी गरम चाय, कभी एक फूल और कभी कोई बेवकूफ़ सा मज़ेदार जोक, सिर्फ इसलिए कि अरीशा थोड़ी सी मुस्कुरा दे। एक दिन अरीशा ने पूछा, ज़यान तुम ये सब क्यों करते हो? ज़यान ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार दिल की बात ज़ुबान पर आई, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी रोशनी है। अरीशा चुप रही, लेकिन उसकी धड़कन जवाब दे चुकी थी। जहां प्यार ने जन्म लिया। जब अरीशा की मां अस्पताल में भर्ती हुई, वह वक्त अरीशा के लिए सबसे मुश्किल था। रात के 2 बजे वह हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अकेली बैठी थी, थकी हुई, टूटी हुई, खामोशी में रोती हुई। तभी किसी ने उसके कंधे पर शॉल रखा। वह ज़यान था। उसने बिना पूछे कहा, अरीशा जब तुम रोती हो ना, मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट जाता है। अरीशा के आंसू थम गए। उसने धीरे से पूछा, तुम मेरे साथ इतने क्यों हो? ज़यान मुस्कुराकर बोला, क्योंकि न तुम तुम्हारे दर्द हो और न मैं मेरी मुस्कान। हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। वहीं से प्यार ने पहली सांस ली। रोशनी का वक्त, इकरार का लम्हा। अरीशा की मां ठीक हो गई। घर में सुकून लौट आया और दोनों के दिलों में एक अजीब सी खुशबू बसने लगी। एक शाम अरीशा छत पर खड़ी हवा महसूस कर रही थी जब ज़यान आया। उसने अरीशा को देखा और दिल से बोल पड़ा, अरीशा मुझे लगता है मैं ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अरीशा ने आंसुओं के साथ कहा, ज़यान मेरे सबसे अंधेरे दिनों में तुमने मुझे सहारा दिया, मैं तुम्हें कैसे न चाहूँ। और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वह झप्पी सालों का दर्द भी तोड़ गई और सालों का प्यार भी जगा गई। शादी जहां कहानी अपना पूरा रंग दिखाती है। दोनों के घर वाले उनकी दोस्ती पहले से जानते थे। जब दोनों ने अपने प्यार का बताया तो हर किसी ने दिल से दुआ दी। शादी के दिन अरीशा मेहंदी के लिबास में हल्की सी शर्माई हुई थी, पर उसकी आंखों में सुकून था, वह सुकून जिसे वह सालों से तलाश रही थी। निकाह के वक्त ज़यान ने उसका हाथ पकड़कर धीमे से कहा, अब तुम कभी अकेली नहीं होगी जब तक मेरी जिंदगी है। अरीशा ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे थे पहले दिन से। उनकी जिंदगी के सारे दुख पीछे रह गए और प्यार ने उनके दिल और रूह दोनों को रोशन कर दिया। आज उनकी शादी को 1 साल हो चुका है। घर में खुशियां, जिंदगी में सुकून और दोनों के साथ नए सपने। रात को जब ज़यान अरीशा के माथे पर हाथ रखकर सो जाता है तो अरीशा हमेशा सोचती है, अगर ज़यान न होता तो शायद मैं कभी इतनी खुश होना सीख ही न पाती। और ज़यान हमेशा कहता है, तुम्हारे साथ जिंदगी दर्द नहीं लगती, रहमत लगती है। दर्द ने उन्हें गिराया नहीं, दर्द ही उन्हें एक दूसरे तक ले आया।